Hello everyone, welcome to Harbour Press International. Myself Dr. Simple Batra, consultant physiotherapist at Physiodent Physiotherapy and Wellness Clinic, तहसील रोड, नजफगढ़, न्यू दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट फिजियोथेरेपी इज़। फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे हम कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक मूवमेंट साइंस है। फिजियोथेरेपी कीप्स यू एक्टिव, आपके लाइफस्टाइल को एक्टिव रखती है फिजियोथेरेपी। एंड व्हाट इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, फिजियोथेरेपी की क्या नीड रहती है हमारी लाइफ में। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। एक फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट डॉक्टर होता है। वो आपकी बॉडी अलाइनमेंट को चेक करता है, आपके मसल स्पैज़म को रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है, आपके मसल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है, आपकी जॉइंट अलाइनमेंट को करेक्ट करता है, आपके जॉइंट्स को मैनिपुलेट मोबिलाइज करके उसको पेन फ्री करता है और रेंज गेन करने में मदद करता है। सो फिजियोथेरेपिस्ट का आपके पेन रिडक्शन में, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में, आपके एक्टिव लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा रोल है। तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है, हम झट से जाके किसी भी नियरेस्ट पेन किलर स्टोर से या मेडिकल स्टोर से हम लोग एक पेन किलर ले आते हैं और खा लेते हैं। एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, 3 दिन खाते हैं, हमें लगता है शायद आराम हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, आराम नहीं आता है, फिर से उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोग अपने पेन को एड्रेस नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पेन को एड्रेस करना है और हमें नियरेस्ट अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जाके कंसल्ट करना है। हमें कब कब फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। सबसे पहली बात, कोई ऐसा प्रोलॉन्ग्ड डिस्कम्फर्ट जो आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम से चल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको इससे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा पेन है और वो पेन टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, तब आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। आपकी बॉडी में वीकनेस है, आपके लेग्स में वीकनेस है, आपकी लेग्स में सुनपन आता है, आपके हैंड्स सुन हो जाते हैं, आपके फिंगर्स में सुनपन रहता है, आपको नेक में स्पैज़म है, आपको बैक में पेन है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और अलग से अगर हम देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, पीडियाट्रिक कंडीशंस में और गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में सबके अंदर ही है फिजियोथेरेपी का रोल। तो इसलिए अगर हमें न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें नसों से जुड़ी कोई बीमारी है, रीढ़ की हड्डी में चोट आने के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, हमारी बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो वी नीड टू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमें पार्किंसन डिसऑर्डर है, अभी हमें एल्जीमर्स डिजीज़ है, अगर हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर हमें गुलियन बारे सिंड्रोम है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस हो रही है, तो वी शुड कंसल्ट आवर फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमें प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड पेन हो रहा है, वी शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है या हमारी फैमिली में ऐसा कोई बच्चा है जिसे चलने में तकलीफ है, जिसके जॉइंट्स में अकड़न है, जो आपको दिखने में नॉर्मल नहीं लगता है, तो यू शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट और यू शुड रेफर दैट पेशेंट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो वी नीड टू नो व्हेन टू कंसल्ट योर नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। हमें ये जानना है कि हमें अपने साथ में किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कब कंसल्ट करना है। हमें फिजियोथेरेपिस्ट को तब कंसल्ट करना है जब हमें कोई भी ऐसा पेन है जो जा नहीं रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग पेन है और कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट है जो काफ़ी लंबे टाइम से हमें हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें दर्द होता है तो किसी भी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से जाके एक पेन किलर परचेज़ करते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर और हम उसे खा लेते हैं। हमें लगता है हमारा पेन कम हो जाएगा, हम उस पेन को दबा रहे हैं। हमें अपने उस पेन को दबाना नहीं है और हमें उस पेन को एड्रेस करना है। मैं मानती हूँ कि पेन हमारा दोस्त है, पेन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन पेन हमारा दोस्त एक एक्सटेंट तक है। एक एक्सटेंट के बाद पेन अपने आप में एक बीमारी बनने लगता है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पेन बिकम्स एन इलनेस फॉर योर सेल्फ। सो वी नीड टू एड्रेस योर पेन।
या हमें किसी तरह की कोई वीकनेस है अपनी बॉडी में, हमारी टांगों में हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमारे हाथों में कमज़ोरी है, हमारी टांगों में सुनपन है, हमारे हाथों में सुनपन है, तब हमें फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और हमारे गर्दन में बहुत अकड़न है, कमर की मसल्स में अकड़न है, या फिर हमारे घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल और कहाँ कहाँ है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ प्रॉब्लम्स में है। अगर हम ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को ले लें तो भी फिजियोथेरेपी प्लेज अ ग्रेट रोल, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में फिजियोथेरेपी प्लेज अ ग्रेट रोल, ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमें इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो हमें हेजिटेट नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं है और एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर हम अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा देखते हैं जो कि हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखता है और या उसे चलने में कोई दिक्कत है, या वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर वो ठीक ढंग से बैठ नहीं पाता है, उसे बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उस बच्चे को किसी का सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए, उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सो ये तो हुई बात कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन योर लाइफ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो मदद करेंगी आपको एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल बिताने में। सो वील स्टार्ट विद आवर टिप्स। फर्स्ट टिप इज़ यू शुड स्टॉप अवॉइडिंग पेन। हम क्या करते हैं, अपने पेन को अवॉइड करते चले जाते हैं। बहुत सारी हाउस मेकर फीमेल्स को मैंने देखा है, अरे ये तो ठीक हो जाएगा, अरे तुम रहने दो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो वी शुड नॉट अवॉइड आवर पेन, वी शुड एड्रेस आवर पेन। और किसी को बताने से, फैमिली मेम्बर्स को बताने से हिचकना नहीं है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप अपने हस्बैंड से शेयर ज़रूर करिए कि मुझे बहुत दिनों से बैक पेन है, मुझे आराम नहीं हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाइए। मैं बहुत सारे रूरल एरियाज़ में भी देखती हूँ फीमेल्स घर में ही छुप के रह जाती हैं, वो किसी से कहती भी नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशानी, वो पेन एक अंदर ही अंदर एक बड़ा रूप ले जाता है, और बाद में जब वो बड़े रूप में हमारे सामने आता है तो बहुत दिक्कत आती है उसका ट्रीटमेंट करने में, और कई बार हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए हम उस पॉइंट पर पहुँचे ही क्यों, हमें सर्जरी की ज़रूरत ही क्यों है, उससे पहले ही हम अपने आप को ठीक कर लें। प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। दिस इज़ आवर फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज़ वी शुड स्टॉप टेकिंग पेन किलर्स ऑन रेगुलर बेसिस, और ख़ासकर बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। कई बार हम क्या करते हैं, पेन किसी और टाइप का होता है और हम किसी और टाइप की पेन किलर लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग बिना किसी के कंसल्टेशन के, बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत हैवी पेन किलर्स, बहुत हैवी मसल रिलैक्सेंट्स, स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट एक मेडिकल स्टोर वाले के कहने पे। लेकिन आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है और पेन किलर खाने से बचना है। पेन किलर खाने से बचने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। दवाई लेना बुरी बात नहीं है, मेडिसिन ऑलवेज हेल्प्स यू, बट किस जगह पर दवाई की ज़रूरत है और किस टाइम पर लेनी है, कितनी लेनी है, ये आपको पता रहना चाहिए। थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या थर्ड टिप के बारे में बात करेंगे, डोंट होल्ड योर ब्रेथ। हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी डू हैवी एक्टिविटी, वेन एवर वी पुश एनीथिंग, वेन एवर वी आर डूइंग हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी, हम लोग अपना ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी मसल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हम बहुत ज़्यादा फटीग फील करने लगते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है, हमें साथ साथ इनहेल और एक्सहेल करना है। लाइक इफ़ आई एम पुशिंग समथिंग, सो वाइल पुशिंग समथिंग आई हैव टू एक्सहेल स्लोली, सो दैट ड्यूरिंग इन्हेलेशन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेरी बॉडी में जाए और मुझे रिलैक्स मिले, मुझे एक्स्ट्रा फटीग नहीं होगा। सो ये टिप आपको फॉलो करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ टिप की, विच इज़ शेड्यूल योर डे। अगर आपने अपनी दिनचर्या को सही से सेट नहीं किया है तो आप सारा टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, एंड स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पेन।
आपके डे का एक प्रॉपर मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से लेके इवनिंग से लेके नाइट तक एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी प्रायोरिटी की हैं और आपको वो कब तक कंप्लीट कर लेनी है, और जो नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं जो आज या कल में भी की जा सकती हैं, आप उनको इवनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने मॉर्निंग में ऐसी एक्टिविटीज़ को किया जो इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पर नहीं है, लेकिन आपने हाई डिमांडिंग एक्टिविटीज़, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को इवनिंग के लिए छोड़ दिया, तो आपको शाम तक इतना परेशानी हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होगी, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, तो उस थकावट में आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्केड्यूल करके चलना है कि आपको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे 5th टिप के बारे में, विच इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड। चाहे बात करें आपके वर्क प्लेस की, चाहे बात करें आपके ऑफिस की, चाहे बात करें आपके किचन की, चाहे बात करें आपके घर की, आपको हर जगह अपनी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, जिससे कि स्ट्रेस कम होता है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड घर, एक ऑर्गेनाइज्ड होम, एक ऑर्गेनाइज्ड किचन, एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस ऑलवेज गिव्स रिलैक्सेशन टू योर बॉडी। एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और आपको जो चीज़ चाहिए आपको फटाफट मिल जाएगी, माइंड पे स्ट्रेस नहीं आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, 6th टिप के बारे में बात करेंगे। 6th टिप जो है वो है केयर फॉर योरसेल्फ। कई बार हम लोग दूसरों की केयर करते करते, अपनी फैमिली मेम्बर्स की केयर करते करते अपने बारे में भूल जाते हैं। हमें अपनी केयर को नहीं छोड़ना है, उनकी भी केयर करनी है, अपनी भी केयर करनी है। केयर करने में हम किस बारे में बात करेंगे, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ डाइट, you have to take good amount of water throughout the day, you have to sleep properly, you have to meditate every day, you have to exercise daily. These are very small tips and very basic things which will help you get rid of your pain. उसके बाद 7th tip is टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। हम लोग हिचकिचाते हैं, दूसरों से बात नहीं करते हैं, हेल्प नहीं लेते हैं, खुद ही अपना काम कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल ये है कि आपका मन आया मुझे अपने बेडरूम की सेटिंग चेंज करनी है, आपने अपने बेडरूम का बेड पुश करना है, आपको अपनी अलमीरा पुश करनी है, आपको अपना ड्रेसिंग टेबल पुश करना है, आपको वेट करना चाहिए 2nd और 3rd पर्सन के घर में आने का, सो दैट आपके ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं जाए। अगर आप अकेले उस पुशिंग एक्टिविटी को कर लेंगे तो स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होगा, फटीग भी ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और शायद हो सकता है कोई ना कोई इंजरी डेवलप हो जाए। आपको बैक में स्ट्रेन आ सकता है, आपको शोल्डर्स में स्ट्रेन आ सकता है, आपको नेक में स्ट्रेन आ सकता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मूव योर बॉडी वाइजली। इसका मतलब ये आपने शरीर को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है सारी एक्टिविटीज़ करते हुए। आपने बहुत जल्दी भी नहीं करना है, बहुत धीरे भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल वाइजली अपने सारे जॉइंट्स और मसल्स को यूज़ करना है अपने काम करते हुए। उसके बाद हम बात करेंगे 9th टिप की। 9th टिप इज़ वर्क एट मॉडरेशन, वर्क एट मॉडरेट पेस। मॉडरेट पेस का मतलब है हैवी एक्टिविटीज़ और लाइट एक्टिविटीज़ को मिक्स करके रखिए। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाउसवाइफ से या होम मेकर से। उन्होंने लॉन्ड्री वॉश किया, उनको लगा हम बहुत थक गए हैं, लेकिन इमेजिन करिए अगर उस लेडी के पास टाइम नहीं है एंड जस्ट आफ्टर फिनिशिंग ऑल द लॉन्ड्री शी हैज़ टू मूव टू द किचन फॉर ऑल द कुकिंग थिंग्स, बट वो क्या करती है, वहाँ से आती है, कुकिंग करती है, कुकिंग करने के बाद उसे याद आता है अरे मेरा तो मार्केट जाने का काम भी रह गया, फिर वो मार्केट चले जाती है। तो आपको ब्रेक्स लेने हैं और एक्टिविटीज़ को मिक्स करना है। मिक्स कैसे करना है, अगर आपने लॉन्ड्री किया है, सिट रिलैक्स फुली एंड टेक योर कॉफ़ी और टी सो दैट एक थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए आपको। अगर आपने फर्नीचर पुश किया है या अपने रूम की सेटिंग चेंज की है या आप ऑफिस से बहुत थक कर आए हैं, तो टेक अ लुक एट योर फेवरेट बुक
और रीड योर फेवरेट बुक फॉर सम टाइम एंड हैव रिलैक्स। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द डेज। हमने ब्रेक्स की बात की कि हमने एक्टिविटीज़ के टाइम पे ब्रेक्स लेने हैं, हमने हैवी और लाइट एक्टिविटीज़ को मिक्स करके रखना है। उसके बाद बात आती है डिवाइड करने की। डिवाइड हम ऐसे समझ सकते हैं, आजकल ऑफिस पीपल जो हैं दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, पैंडमिक टाइम पे उन लोगों को घर पर इतना काम का स्ट्रेस है, ऑफिस बिल्कुल भी नहीं उनको सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ में लोग मॉर्निंग से उठकर 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, रात के 11-12 बजे तक थ्रू आउट लैपटॉप्स पर काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड। दिस कैन ऑल्टर योर पोस्चर, दिस कैन फटीग योर मसल्स, दिस कैन डेवलप स्पैज़म इन योर मसल्स। तो आपको इससे बचना है। और आपने क्या करना है, आपने कुछ एक हफ्ते में आपने कुछ काम सोचे, आपने उन सारे कामों को सोचा कि मैं सैटरडे और संडे को कर लूँगी या कर लूँगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है। लाइक फॉर अ फीमेल, इफ़ शी इज़ वर्किंग, वो रोज़ ऑफिस जाती है, वो सोचेगी कि मैं सारा लॉन्ड्री सैटरडे संडे में कर लूँगी, बट वो इसके कारण अपनी बॉडी में फटीग डेवलप कर सकती है। तो आपने अपनी लॉन्ड्री को डिवाइड करना है थ्रू आउट द डेज, आपने अपने ऑफिस वर्क को डिवाइड करना है थ्रू आउट द डे, सो दैट यू डू नॉट स्ट्रेस योर बॉडी। उसके बाद आपको कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनके साथ आप बहुत लंबे टाइम से जीते हुए आ रहे हैं, आपको उनको बदलना है। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज योर हैबिट्स में, फर्स्ट हाउ टू गेट अप। हाउ टू गेट अप का मतलब है कि आपको अपने बेड से या बिस्तर से कैसे उठना है। बहुत लोग सीधे सोते हैं या करवट पे सोते हैं, लेकिन सुबह उठते टाइम झटका मारते हैं और एकदम से उठकर बैठ जाते हैं। तो आपको झटके से नहीं उठना है। टेक अ टर्न स्लोली एंड टेक द प्रेशर ऑन योर एल्बो, टेक द सपोर्ट ऑफ योर एल्बो एंड देन लोअर डाउन योर लेग्स फ्रॉम द बेड एंड सिट डाउन ऑन योर बेड फॉर 2 to 5 minutes and take deep breaths that time. They will help you after getting up from the bed. अगर हम झटके से उठेंगे और उठते ही चल देंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए हमें बहुत आराम से उठना है। सेकेंड हैबिट क्या है हमारी, जो कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स के साथ देखती हुई आ रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर एट फिजियोडेंट क्लिनिक सिंस लास्ट 5 to 6 years और ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है मेरे साथ। सो इस वीडियो के थ्रू शायद मैं आप सबको ये एड्रेस भी कर सकूं कि मैं इस बारे में आपसे बात भी करना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि हम पिलो इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो पिलो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, एक नॉर्मल नेबर के कहने पे। आपकी गर्दन में दर्द है, आप मेरे पास आते हो, आप मुझे बोलते हो कि मेरी गर्दन में दर्द है। आई पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आप पिलो इस्तेमाल करते हैं? आप बोलते हैं नो। आई आस्क व्हाई नो? वो बोलते हैं कि मुझे तो किसी नेबर ने बोला कि तुझे सर्वाइकल पेन है तो पिलो छोड़ दो। फिर मैंने पूछा क्या वो डॉक्टर है? नहीं मैम, उन्होंने बोला कि सर्वाइकल पेन में सिराना लेने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। दूसरी बात, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, आप किसी न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, उन्होंने आपको बोला आप तकिया छोड़ दीजिए, तो वो आपका तकिया बोलते हैं छोड़ने के लिए और आप तकिया छोड़ देते हैं। लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप सो कैसे रहे हैं। आप मेरे पास आएंगे, आई विल आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट, आर यू टेकिंग पिलो? सेकेंड, हाउ आर यू स्लीपिंग? दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर तकिया ले रहे हैं तो सो कैसे रहे हैं? देखिए, सीधा सोते हैं तो तकिए का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। यू कैन टेक स्मॉल टाल रोल अंडर योर नेक टू स्टेबलाइज योर नेक और आपको नींद आ जाएगी। बट द थिंग इज़, व्हेन यू टेक अ टर्न इन नाइट, you have to take pillow so that to keep cervical spine in aligned position। और हम लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, लोग ऐसे सो जाते हैं, लोग ऐसे सो जाते हैं, लोग ऐसे सो जाते हैं, लोग ऐसे सोते हैं। अगर हम ऐसे सोते हैं तो हमारी नेक और शोल्डर के बीच की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेन कर जाती हैं, वो अकड़ जाती हैं, उनमें स्पैज़म डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए उस मसल स्पैज़म से छुटकारा पाने के लिए और अपनी सर्वाइकल स्पाइन को अलाइंड रखने के लिए हमें एक अच्छे पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पिलो कैसा होना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, अपने जो सोफ़ा का कुशन होता है उसी को लेकर सो जाते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि क्या वो कुशन आपको सपोर्ट दे सकता है?
क्या उस कुशन के अंदर फॉर्म है या फाइबर है, आपके ईयर और शोल्डर के बीच में जो डिस्टेंस है क्या वो कुशन उसको कवर करता है। तो इसलिए आपको जो पिलो को चूज़ करना है वो आपको बहुत ध्यान से करना है। अब आती है बात पिलो के टाइप्स की। यू शुड टेक अ मीडियम टू हार्ड फॉर्म पिलो while sleeping on your side. It should be medium or hard in nature but not too soft in nature. उसके बाद बात करते हैं सर्वाइकल पिलो की। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि अरे मुझे तो सर्वाइकल है ही नहीं, तो मैं क्यों सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करूं। ऐसा नहीं होता है। सर्वाइकल पिलो बना है आपकी सर्वाइकल स्पाइन को अलाइंड रखने के लिए, इसीलिए आपको सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी गर्दन में दर्द नहीं हो, जब तक आपकी मसल्स में स्पैज़म नहीं डेवलप हुआ है, तब जाकर आप सर्वाइकल पिलो के लिए पूछेंगे अपने डॉक्टर से। तो सर्वाइकल पिलो का यूसेज एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। और सर्वाइकल पिलो यूज़ करने से जो लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि मॉर्निंग में उठ के उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। जो ऑफिस गोअर्स होते हैं, लैपटॉप पे डेली काम करते हैं, उनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो नेक ऑलवेज स्ट्रेन्ड रहती है, नेक में उनके पेन रहता है। तो ऐसे लोग अगर सर्वाइकल पिलो यूज़ करते हैं तो इट विल हेल्प देम। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हैबिट। अब पैंडमिक टाइम पे सबके पास मेड्स नहीं थे, तो सब लोगों ने अपने घर का काम खुद किया है। तो हमारे पास ड्यूरिंग दीज डेज़ हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जो हाउस मेकर्स थे, हाउसवाइफ्स थे, जो घर पर रह रहे थे, या जो लोग बाहर भी जा रहे थे वो भी घर पर रह रहे थे। तो पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर क्लीनिंग वर्क, कुकिंग वर्क, एवरीथिंग। दे वर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स ऑन देयर ओन। तो हर फीमेल की एक कंप्लेन हमारे पास आई कि मैम मुझे बैक पेन है, मैम मुझे नेक पेन है, मैम मेरे शोल्डर में पेन हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये सब चीज़ें हम पहले नहीं कर रहे थे और एकदम से मेड के जाने के बाद ये सारा प्रेशर हमारे ऊपर आया। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें अपना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपको एक्टिव रखने में मदद करती है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप सारे काम छोड़ दो। हम लोग रेस्ट कम मोबिलिटी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है? अपना काम करने का तरीका बदलना है। सबसे पहले जिन लोगों को बैक में पेन रहता है या थोड़ी प्रॉब्लम है झुकने में, तो आप बैठकर मोप लगाने से अच्छा स्टैंडिंग मोप लीजिए जिसका हैंडल लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग हैंडल मोप से आपको झुकना कम पड़ेगा और मोप लगाते टाइम आपको लेग्स के बीच में डिस्टेंस रखना है, एक लेग आगे एक लेग पीछे। तो उससे आपको हाउस क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है झुक कर कपड़े उठाती हैं। जब वो लोग वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े लेकर जा रहे होते हैं तो अपनी लॉन्ड्री सॉर्ट करते हैं। लॉन्ड्री सॉर्ट करने के लिए वो लोग झुकते रहते हैं और झुकते के टाइम पे वो लोग इतना झुक जाते हैं, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि मैं तो कपड़े उठा रही थी और मैं सीधी ही नहीं हो पाई और मुझे बेड पर लेटना पड़ा और मैं तब से लेकर 7-8 दिन तक उठ ही नहीं पाई। तो उससे क्या होता है कि शायद हमें डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बैक की मसल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग झुक रहे हैं और वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए हमें लॉन्ड्री सॉर्टिंग के लिए एक टेबल चेयर पे अपने कपड़े रखने हैं और अपनी लॉन्ड्री को सिटिंग पोजीशन में आपको सॉर्ट कर लेना है। आपकी बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा। उसके बाद आती है बेडिंग की। बेडिंग में लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है मैट्रेस खींचते हैं या फिर मैट्रेस को उठा देते हैं। मैट्रेस का वेट बहुत ज़्यादा होता है। आपने अपने मैट्रेस को उठाना नहीं है, खिसकाना नहीं है। आपने बेडिंग को लगाते वक्त बेडशीट को पुल या पुश कर सकते हो, बेडशीट को एडजस्ट कर सकते हो, मैट्रेस को मत हिलाइए। यू कैन डेवलप स्ट्रेन इन योर बैक और नेक। ये बात रही हाउस क्लीनिंग की या फिर घर के कामों की। उसके बाद बात आती है किचन की। किचन में मैंने बहुत लोगों को देखा है चॉपिंग वर्क, कुकिंग वर्क सब साथ में करते रहते हैं। आपने अपने किचन वर्क को डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, जितना भी चॉपिंग वर्क है वो आपको डाइनिंग टेबल पर या सिटिंग पोजीशन में करना है, जिससे कि आप ज़्यादा देर खड़े रहकर थके नहीं। उसके बाद आपको जो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ चाहिए और उनका वेट ज़्यादा है, लाइक
आपको एक कुकर चाहिए 5 लीटर का, या फिर आपको एक कढ़ाई चाहिए बड़े साइज़ की, अगर आप उसको लोअर शेल्फ्स में डालते हैं और बार बार रोज़ एक 50 ईयर की फ़ीमेल या एक 60 ईयर की फ़ीमेल बार बार रोज़ उसी कुकर को उठाती है, कढ़ाई को उठाती है, तो शी कैन डेवलप स्ट्रेन इन हर बैक और पेन इन हर बैक। तो इसलिए आपको रोज़ जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको मीडियम हाइट पे स्टोर कीजिए सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। उसके बाद आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि अपने कामों को डिवाइड कर लीजिए, चॉपिंग करिए बैठकर और कुकिंग करिए खड़े होकर। अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से नहीं बच पा रहे हैं, यानी कि आपके लिए कंपल्सरी है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करना, इसका कारण रह सकता है कि आपके घर गेस्ट हैं या आपके घर मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एक फुट स्टूल लेना है इतनी सी हाइट का, यू कैन से 1 फुट और 2 फीट, ठीक है। पुट 1 फुट ऑन 1 स्टूल एंड पुट अनदर फुट ऑन फ्लोर। व्हेन यू डिवाइड वेट बिटवीन बोथ ऑफ योर लेग्स तो आपको स्ट्रेन कम आएगा और फटीग भी कम होगा। उसके बाद जितनी भी रेगुलर आइटम्स हैं बहुत ज़रूरी और बहुत रोज़ काम आने वाली, वो सारी की सारी आपको ईजी टू रीच पोजीशन में स्टोर करनी है सो दैट आपको झुकना भी ना पड़े और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी बैक को आर्च करके ऊपर जाना भी ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ आपके सामने रखना है। अगर आपको बहुत कुछ उठाना है ऊपर से, इमरजेंसी है, तो उसके लिए आप एक स्टूल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप अपने टोज़ पे जाके उसको उठाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी आदत एक दिन में तो लगेगी नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत लंबे टाइम से जिस तरह से काम करते हुए आ रहे हैं उसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज योर किचन हैबिट्स। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज योर हैबिट्स में ऑफिस हैबिट्स की। ऑफिस हैबिट्स में हम बात करेंगे लोग क्या करते हैं ऑफिस में, एक साथ बैठकर काम करते रहते हैं। लाइक किसी पर्सन को बैठे हुए 4 आवर्स हो गए, किसी को बैठे हुए 5 आवर्स हो गए, तो वी हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स। ऑफिस में हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है बॉडी को। यू कैन स्ट्रेच फॉरवर्ड, यू कैन स्ट्रेच साइडवेज, ओके, यू कैन स्ट्रेच बैकवर्ड्स। थोड़ा सा आर्म स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेचेस नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उठिए अपने ऑफिस में, अगर थोड़ा सा स्पेस है तो उठ के चलिए, टेक सम स्टेप्स एंड कम बैक, हैव सम वाटर, स्टार्ट वर्किंग अगेन, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट लॉन्ग ड्राइव्स। The people who are very fond of long drives or their work includes लॉन्ग ड्राइव्स, जो लोगों के काम में आता है कि रोज़ कार चलाना ही चलाना है, कार चलाए बिना उनका नहीं चलता है, या फिर जिन लोगों को बहुत शौक़ है कार चलाने का, तो आपको कार चलाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी कार सीट पर एक अच्छा बैक रेस्ट होना चाहिए। वी शुड गिव गुड सपोर्ट टू योर लंबर स्पाइन सो दैट आपको कार चलाना टायरिंग नहीं लगे। दूसरी चीज़, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर चाहते हैं तो आपको ब्रेक्स लेने हैं। अगर आप जा रहे हैं सपोज 500 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर्स, वॉट एवर, तो यू हैव टू टेक ब्रेक आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग, so it will be relaxful and less stress. After that we'll talk about what habits should we change while doing heavy work. हमें कुछ भी हैवी वर्क करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर, वी शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग नीज। हमें अपने घुटनों को मोड़ना है, उसके बाद अपनी कमर को मोड़ना है थोड़ा सा, फिर हमें वो सामान ज़मीन से उठा लेना है। अगर हमें किसी चीज़ को पुश करना है तो बॉडी वेट का इस्तेमाल करिए। एक पैर आगे रहेगा, एक पैर पीछे रहेगा, और पुश करने में ट्राई टू टेक योर बॉडी वेट फॉरवर्ड। सिमिलरली वाइल पुलिंग एनीथिंग विच इज़ हैवी इन नेचर, यू हैव टू टेक योर body backwards and use your body weight. You should not use your shoulder and you should not use your back more. You have to use your body weight. This is a very useful tip which can help you reduce your back pain, cervical pain, shoulder pain, anything. हर चीज़ में आपने ध्यान रखना है। लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, किसी भी चीज़ को शिफ्टिंग, आपने एक
बड़ा कार्टून उठाया और उसको दूसरी जगह पर रखा। तो आपको अपनी बॉडी को वाइजली मूव करना है। सपोज मुझे किसी ने बोला कि 10 kg वेट आपको लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे रखना है, तो मैं क्या करूँगी, झट से वेट उठाऊंगी और झट से रख दूंगी। ऐसा नहीं करना है। ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करते हुए प्रॉपरली उसको लिफ्ट करेंगे। बॉडी वेट को शिफ्ट करते हुए कीप योर लेग्स अपार्ट एंड बॉडी वेट को यूज़ करते हुए आपने उसको साइड पे रखना है। जब भी कोई काम करेंगे लेग्स शुड बी अपार्ट टू इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट, सो दैट आपको लेग्स पे बैक पे स्ट्रेन नहीं आए। तो ये रही बात हैवी वर्क करने की। उसके बाद आती है थोड़ी सी बात हम जिमिंग पे करेंगे। थोड़ा मैं जो यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, एक पैटर्न चल रहा है, पेशेंट्स जिम इंजरीज़ के साथ बहुत आते हैं। वो कहाँ गलती हो रही है मुझे नहीं मालूम है। बहुत अच्छे जिम भी हैं यहाँ पर और थोड़े मीडियम क्वालिटी के जिम भी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी। अगर वहाँ पर ट्रेनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यू शुड नॉट स्टार्ट विद हेवी एक्सरसाइजेज। आपको जिम में जाना है, कार्डियो से स्टार्ट करना है। कार्डियो से अपना थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना बनाइए, उसके बाद वेट लिफ्टिंग पर आपने शिफ्ट होना है। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट या सेकेंड डे होता है जिम पर और जाते के साथ ही इतना हैवी लेग प्रेस कर लिया, इतना हैवी शोल्डर एक्सरसाइज कर लिया, इतना हैवी वेट लिफ्ट कर लिया और सीधा उनको बैक इंजरी हो जाती है, शोल्डर इंजरी हो जाती है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना मेंटेन करिए और उसके बाद वेट लिफ्टिंग को बहुत स्लोली इम्प्रूव करना है। फीमेल्स खासकर ये ध्यान रखें, जिम में जाते ही 5-7 किलो वेट नहीं उठाएंगे। स्टार्ट विद 1 kg और 2 kgs। आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर पे नॉर्मली रह रहे हैं और एक दिन आपके मन में आता है कि मैं जिम चली जाऊं एंड सडनली यू लिफ्ट अ वेट ऑफ 5 kgs और 7 kgs, तो आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की। इसमें बात आती है जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं उन लोगों की भी, और जो लोग पसंदीदा खेलते हैं। कुछ लोग बैडमिंटन बहुत शौक से खेलते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग गोल्फ खेलते हैं। तो सब स्पोर्ट्स की एक कॉमन सी टिप है, आपको एक प्रॉपर वार्म अप करना है स्पोर्ट्स खेलने से पहले और एक स्पोर्ट्स खेलने के बाद एक प्रॉपर कूल डाउन। यू कैन सी द वीडियोज़ ऑफ वार्म अप सेशंस एंड कूल डाउन सेशंस ऑन यूट्यूब। दे आर वेरी रेडिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आपको उसको फॉलो करना है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ को रिड्यूस करने के लिए। स्ट्रेचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, जिससे आप अपनी मस्कुलर इंजरीज से बच सकते हैं। हमारे पास हैमस्ट्रिंग इंजरीज़, क्वाड्रिसेप्स इंजरीज़ और शोल्डर इंजरीज़ बहुत आती हैं, रोटेटर कफ इंजरीज़ हमारे पास बहुत कॉमन केसेस हैं ये सब। इनके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं उस स्पोर्ट्स पर्सन की वार्म अप या कूल डाउन में कोई कमी रहती है, तो इसलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इंजरी कब होती है, 2 ही चीज़ों में इंजरी होती है, या तो टेक्निक गलत होती है करने की जो भी हम कर रहे होते हैं, या टेक्निक ठीक होती है, द बॉडी पोस्चर इज़ इनकरेक्ट। तो आपको गोल्फ खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टेक्निक ऑफ स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बहुत ध्यान देनी है। अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करने वाली हूँ और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए थोड़े से मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ इन टिप्स को आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और आप अपने लाइफ को पेन फ्री बनाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा इस चीज़ पे एड्रेस करना चाहूँगी, स्ट्रेस करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने से नहीं हिचकिए। बहुत लोग हमारे पास बोलते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मशीनें लगाते हैं, नसें कमज़ोर कर देते हैं, सिकाई करते हैं। प्लीज़ गाइस, फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ऑल अबाउट सिकाई एंड मसाज एंड ऑल। फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट कीपिंग यू एक्टिव। फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट कीपिंग योर जॉइंट्स एक्टिव, कीपिंग योर मसल्स स्ट्रेंथन्ड, कीपिंग योर मसल्स इन प्रॉपर एलोंगेटेड पोजीशन। आपको बहुत हेल्प करती है फिजियोथेरेपी आपकी बॉडी अलाइनमेंट में। आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट अर्गोनॉमिक एडवाइस देता है, वो आपकी लाइफ में बहुत काम आती है। हर चीज़ बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ 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 एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के रोल को समझिए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से घबराएं नहीं। हर सूरत में एक फिजियोथेरेपिस्ट आपका भला ही चाहेगा और आपका पेन कम करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।